गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग ही हैं जो गुरु जी महाराज की पावन उंगली के समान हैं, जिसे हम पकड़कर अपने जीवन में सही दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हम सभी संगत परिवार जानते हैं। और गुरु जी महाराज के अपनी संगत को ब्लेस करने का ये सबसे अनोखा तरीका कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपनी प्यारी संगत को अनेक अनेक ब्लेसिंग्स देते हैं, संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर जो व्हाट्सएप पर हमें गुरु जी महाराज के पावन सत्संग सेंड करते हैं, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने अमृत वेला का सत्संग करती हूँ आजकल। तो हुआ क्या कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला ठीक है। मैं उठी, मैंने मंत्र जाप किया मंदिर में जाके। मैंने सॉरी गुरुजी, आज नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं तो रोज़ मैं शाल लेके पूरा डेकोरेशन करती हूँ रोज़ सुबह फूलों की। तो फिर मैंने बोला सॉरी गुरुजी, मैं जस्ट 7 बार मंत्र जाप करके आ गई और सो गई। एकदम आई मीन नॉट एकदम से 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ, मैंने लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दी। 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया, मुझे खुद को समझ नहीं आया कि मैं खुद से बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 2 बार मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो गुरुजी बोलेंगे कोई मतलब ही नहीं है चलिया करने का, जो मैं अमृत वेला 40 डेज़ का लिया है। 2 बार पहले भी कर चुकी मैं ऐसा, और थर्ड टाइम आज हो जाएगा। जबकि गुरुजी बोलते वे में नहीं पढ़ते हैं, जब आप दिल से कोई चीज़ कर रहे हो तो आप करिए। ऐसा नहीं है कि 40 डेज़ का है तो आज नहीं हुआ। मतलब मैं बिलीव करती थी बट अब नहीं करती हूँ। तो उस टाइम भी जब मैं 2 बार जैसे करती थी वैसे नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने मतलब ब्रेक नहीं दिया बीच में, मैं फिर भी वहाँ जाके बैठी और आज मैं सो गई। मुझे खुद को समझ ही नहीं आया। विदिन 5 मिनट्स ऐसा क्या हुआ, मैंने लाइट्स ऑन करी, मैंने बोला नो दिस इज़ नॉट गुड, आई हैव टू वेक अप एंड गेट रेडी फॉर द अमृत वेला। फिर मैं उठी, शाल लिया और बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मुझे खुद को समझ नहीं आया, और इतना अच्छा अमृत वेला हुआ। रोज़ में अमृत वेला जो होता है मेरा, मैं 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 9 मिनट्स, और आज जो अमृत वेला भी हुआ वो 1 आवर 20 मिनट्स का था। स्टिल इतनी अच्छा फ़ील हुआ मुझे कि मैं बता नहीं सकती, जबकि मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है उठ के, मतलब 9 o'clock उठ के मेरा ऑफ़िस के लिए निकलना होता है मुझे। बट इतना अच्छा फ़ील हुआ मुझे समझ ही नहीं आया। और 3-4 दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि 7 टाइम्स आज ट्यूसडे को हनुमान चालीसा करना, वो भी मैंने किया, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि बोलते हैं ना कि मतलब मैं गुरुजी को तो जुड़े मुझे बहुत ज़्यादा ईयर्स हो गए, बट इतना रिलैक्स कामनेस गुरुजी ने मेरे अंदर कर दिया है ना, इनफैक्ट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन ऑल दैट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं पता। अभी भी मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है
तो बोलते हैं ना कि गुरुजी को सरेंडर कर दो, इसलिए कभी ऐसा कर देती हूँ मैं, ठीक है गुरुजी आपका जो करना है आपको करो। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे अंदर पता नहीं क्या भूत आ जाता है, मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ, बट उसके बाद वो खुद ही हमें मना लेते हैं फिर। इसलिए बोलते हैं वो जो भी करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं बोलती तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंट होके हूँ कि जो भी गुरुजी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो सब अच्छा करेंगे, बट हम ह्यूमन बीइंग है ना, फीलिंग्स हमारी कभी-कभी क्या हो जाता है हमें खुद नहीं समझ आता। बट हाँ, फिर भी मैं ये बोलूँगी चाहे हम गुस्सा करें, कुछ भी करें गुरुजी से, बट उनको हमारे लिए वो कभी गलत नहीं कर सकते। कभी भी किसी बेटी, किसी की बहू के लिए वो कभी गलत नहीं होने देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि गुरुजी पे इतना ट्रस्ट करो कि सब उनको छोड़ दो। गुस्सा भी कर लो गुरुजी से, जो करना है कर लो। अब एक 1-2 बार मैंने सत्संग सुना था, जिसमें आंटी ने बोला था कि मैं भोग लगाती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर पे बहुत सुंदर गुरुजी का दरबार है, मतलब पूरा रूम ही मैंने गुरुजी का वो कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे भोग लगाना है। हाँ, मैं कभी कुछ खाती हूँ, पहले मैं सबसे पहले गुरुजी को वो करती हूँ, बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि हाँ, गुरुजी ने बोला कि 3 टाइम मुझे भोग लगाना है तो लगाना है, बिकॉज़ घर पे सब स्टाफ होता है, अगर खुद करो तुम तो हो जाता है। बट हाँ, मेरी स्टाफ इतनी अच्छी है, जो मेरे घर का कुक है, वो इतनी अच्छी है कि उसको भी पता है कि भोग लगाना ही लगाना है। तो सुबह जब सबसे पहले चाय बनती है, वो खुद बोलती है कि मैंने भोग लगा दिया। मतलब इतना अच्छा स्टाफ मिला हुआ है, टच वुड, वो भी गुरुजी की दया से मिला है। इसलिए मैं मतलब वहम में मैं बिलीव नहीं करती। पहले मैं बहुत करती थी, बिल्ली आ गई रास्ते से, हाँ अब क्या होगा? अब तो ना जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक नहीं रहना। बट जब से मतलब इस 1 ईयर में गुरुजी से जुड़े तो बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है। बट इस 1 ईयर में जो गुरुजी ने मुझे टीच किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और इतना मुझे अच्छा और इतनी पॉज़िटिव वाइब्स मेरे अंदर डाल दी है ना गुरुजी ने, आई कान्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की कृपा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के बर्थडे के लिए है। जैसे जब बर्थडे का गुरुजी का बर्थडे का टाइम था, तब मैं बहुत जाना चाहती थी गुरुपा के मंदिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने, बट क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो नहीं हो पाया जाना। तो मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि तू मेरे बर्थडे पर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दूँगा। तो अब गुरुपा के जितने भी मैसेजेस आते हैं तो उससे हमें ये तो पता है कि वो बात सच हो जाती है। जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, मोस्टली जितने मैसेजेस आते हैं, तो मैं भी ये सोच रही थी कि गुरुपा मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देंगे, क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो बहुत टाइम से, जैसे आप सब भी सत्संग में सुनते होंगे कि गुरुपा बोलते थे कि 2 बुक्स के बारे में कि आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको। तो मुझे वैसे भी थोड़ा बुक्स का शौक़ है, तो मैं बहुत टाइम से वो वाली बुक्स जो थी उसको सर्च कर रही थी। तो मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा था, तो आई वाज़ प्लानिंग कि जब मैं इंडिया जाऊँगी देन आई विल ऑर्डर। बट समहाउ जब भी मैं इंडिया मेरा टूर होता था तो मैं भूल जाती थी उस बुक को ऑर्डर करने के लिए, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि मैंने नहीं मंगाया बुक। तो हर बार ऐसे ही हो रहा था। तो इस बार जब मुझे गुरुपा का मैसेज आया बर्थडे वाला, तो उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी और जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी जिसमें काफ़ी सारी बुक्स लगी हुई थी। तो मैं एयरपोर्ट पे पहले भी रोज़ का ही आना जाना होता है, मतलब काफ़ी मेरा है वहाँ पे, मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है।
तो उस वाले एयरपोर्ट पे मैं बहुत बार गई हूँ एंड वहाँ से मैंने 1-2 बुक्स दूसरी वाली भी खरीदी और कुछ और भी स्टफ़ खरीदा है, बट मैंने कभी ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नहीं देखी। तो 7 जुलाई को जिस दिन हमारे गुरुपा का बर्थडे होता है, उस दिन भी मैं वहाँ बैठी थी और मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही मैंने देखा, तो वहाँ पे सामने ही मुझे शेल्फ पे द फर्स्ट बुक आई सॉ इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड आई गॉट सो शॉक्ड। आई वाज़ लाइक हाँ, ये बुक यहाँ कैसे? तो मैंने कहा अभी 1 मंथ पहले ही मैं इस एयरपोर्ट पे आई थी एंड मैंने उनसे पूछा भी था, वो जो वहाँ पे शॉपकीपर थे, तो आई आस्क्ड हिम कि आपके पास बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं है। तो फिर मैंने वो बुक लिया एंड देन आई रियलाइज़ कि अच्छा, गुरुपा का मैसेज मुझे आया था कि मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा अपने बर्थडे का, तो ये मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट था गुरुपा का। एंड और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सत्संग है सगा जी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, अभी कुछ ही टाइम हुआ है मुझे ये बुक लिए हुए, तो मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट इट्स ऑल अबाउट मोस्टली द क्रिया योगा। उसमें एक टर्म है जो क्रिया योग के बारे में बात करते हैं, तो उसमें लिखा था बहुत इफ़ेक्टिव होता है एंड इट गिव्स यू लाइक डिवाइन अब लाइक डिवाइन एक्सपीरियंस यू कैन हैव आफ्टर दिस क्रिया योगा। सो मैं सोच रही थी कि मुझे क्रिया योगा के बारे में जानना चाहिए, सो आई कैन हैव दैट नॉलेज अबाउट क्रिया योगा। तो इमेजिन गुरुपा ने क्या मुझे समझाया। इतने टाइम से मैं इस बुक के बारे में सोच रही थी, इस बुक को पढ़ने के लिए सोच रही थी, मुझे कभी इस बुक से रिलेटेड कभी किसी सत्संग में सिर्फ यही होता था कि गुरुपा बोलते थे कि आपको ये वाली बुक पढ़नी है, बस इतना। ठीक है, अब जब ये बुक मेरे पास आ गई, आई स्टार्ट रीडिंग इट, तो मैं और फिर उसके बाद आफ्टर रीडिंग इट आई वाज थिंकिंग अबाउट क्रिया योगा पर्टिकुलरली। तो अभी कल परसों जब मैंने एक सत्संग सुना, आई डोंट नो वो किस प्लेटफॉर्म पे था, आई जस्ट रैंडमली स्टार्टेड दैट सत्संग। उसमें इस बुक के बारे में बात थी और एक संगत जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, गुरुपा की ओल्ड संगत। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कोई बुक लिया था विच इज़ ओवर क्रिया योगा, द बुक इज़ ऑल अबाउट क्रिया योगा। तो गुरुपा ने उनसे पूछा कि मतलब वो कहीं गए थे, फिर ऐसे ही उन्होंने और अपने काम किए एंड ही बॉट अ बुक ऑल्सो। तो गुरुपा ने जब वो गुरुपा से मिले तो गुरुपा ने बोला अच्छा, आज तू उधर गया था तो तूने क्या क्या किया? तो ही वाज सेइंग कि मैं उनको गुरुपा को बता रहा था ये किया वो किया वो किया, बट गुरुपा कीप ऑन आस्किंग कि क्या किया क्या किया क्या किया, अंटिल उन अंकल ने गुरुपा को उस बुक के बारे में इन्फॉर्म किया दैट कि आज मैंने एक बुक भी ली जो क्रिया योगा के ऊपर है। तो गुरुपा ने कहा कि नहीं, क्रिया योगा तब करना चाहिए, गुरु की संगत में ही करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे आप मतलब इट्स सो पावरफुल कि अगर कोई कुछ आप गलत तरीके से कर रहे हो तो आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो ये बात गुरुपा ने उन संगत जी को बोली थी, ओल्ड संगत को। सो मुझे ये मतलब टेलीपैथिकली मुझे ये मैसेज दिया गुरुपा ने कि डू नॉट थिंक अबाउट क्रिया योगा। खुद से कुछ गूगल पे जाके या किसी ऐसे ही रैंडम से आप क्रिया योगा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेना और ना ही इसे स्टार्ट करना है ऐसे ही, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग टू गेट इनटू दैट क्रिया योगा इन प्रैक्टिस, कि क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत योगा आता है एंड आई एम सो इंटरेस्टेड इन दैट। तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन लेके आना, अगर कोई मुझे मिलेगा तो आई विल लर्न फ्रॉम देम। तो गुरुपा ने मुझे क्लियरली मैसेज दिया कि बुक पढ़ो, अच्छी बातें लो, बट क्रिया योगा के बारे में डोंट थिंक अबाउट इट नाउ। मे बी जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो वो मुझे बाद में उसका आंसर दे देंगे, बट अभी नहीं। तो ये मेरे 2 सत्संग हुए और विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और उससे ये जो सत्संग हुए मेरे साथ, तो जैसे मेरा क्या होता है ना, डाइजी बहुत हो जाती हूँ कि अच्छा गुरुपा आप हो ना, आप बता रहे हो ना, आप मुझे देख रहे हो ना, आप मुझे सुन रहे हो ना। तो गुरुपा फिर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हैं मेरी लाइफ में कि देन आई रियलाइज़ कि नहीं नहीं, आप हो मेरे साथ, आप हो, आप मुझे सुन रहे हो। क्योंकि कई बार लाइफ इतनी व्हाट टू से, लाइक लाइफ इतनी मोनोटोनस हो जाती है, मतलब आपको समझ नहीं आता कि आपकी स्पिरिचुअलिटी पे आप अवेयर हो या नहीं हो। तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा ऐसे
लाइक एंशियस हो जाती हूँ या डिप्रेस हो जाती हूँ, तो आई वाज लाइक गुरुपा आप हो ना मेरे साथ, काम का प्रेशर है या किसी भी चीज़ का है या जो भी है। तो ये छोटे छोटे जो सत्संग हो जाते हैं आपके साथ, वो आपकी लाइफ में आपको एक न्यू बिगनिंग देते हैं। लाइक फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा गुरुपा है, ही इज़ देयर, ही इज़ लिसनिंग। बट वही है ना कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी गुरुपा तब वही आपको बताएंगे। सो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। एंड थैंक यू सो मच संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। एंड थैंक यू सोनू अंकल जी, आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म पे। एंड अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1088। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू भैया, आप मेरे सत्संग को अपलोड करने के लिए। मैं अपना आज एक पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से और अभी थोड़ी देर से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तू अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरा बेटा एक दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ वो वसंत कुंज गया और वहाँ जाके उसने उनके साथ घूमा फिरा। गाड़ी पीछे पार्क थी और उसमें उसका लैपटॉप बैग पड़ा हुआ था। वो लैपटॉप बैग किसी चोर ने उसका पीछे का शीशा तोड़ा। वो पार्किंग वाला हमें आज से नहीं, वो 25 साल से जानता था। उसके सामने ये बात हुई और उसने हमें बताया भी नहीं। और उस चोर ने पीछे वाला शीशा तोड़ के उसमें से बैग निकाला और वो वहाँ से चला गया। और अभी क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी से जा रहे थे, तो उसका पूरा काम उसी के अंदर ही था। तो जब मेरा बेटा वापस आया तो देखा शीशा टूटा हुआ था और बैग गायब था उसका। तो उसने पार्किंग वाले से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, अरे सर चोरी हो गया तो क्या हुआ, आप तो बहुत अमीर लोग हैं, आप अपने ले सकते हैं। पर उसको ये नहीं पता था कि हम कितनी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका भी इसमें कोई हाथ होगा, पर हमने कोई इल्ज़ाम न लगा के वो वहाँ पर बहुत हताश हो गया, क्योंकि वो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा था। उसके बाद पता नहीं कहाँ से मैंने अपने घर में बैठे बैठे जैसे मैं ऑफिस से आके थोड़ा लेट गई और मुझे एकदम से ऐसा झटका लगा कि भाई अभी सत्संग शेयर कर। वो मेरा इतने सालों का पहला सत्संग था जो मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने भेजा। मेरी एक जानकार थी, उनको मैंने भेजा और उन्होंने वो अपलोड किया। और उसी दौरान ये वाला हादसा हो गया और वो वहाँ पर वो बहुत ही हताश हो गया। और हताश इतना ज़्यादा हो गया कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ कि उसने अपना मोबाइल खोला और उसमें आईफोन के अंदर एक फीचर होता है फाइंड मी। तो उसमें उसने देखा कि उसका लैपटॉप बैग यहीं आसपास ही है, उस मार्केट में ही है किसी के पास। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, वो सब भी आए वहाँ पर और उन्होंने फिर वो ट्रैक डाउन करना शुरू किया। और फिर उन्होंने उस चोर को, सब बच्चों ने मिल के उस चोर को पकड़ लिया और चोर को पकड़ के वो लैपटॉप बैग उसके से छीन लिया। उसने कहा कि ये जब उसे लैपटॉप बैग लिया तो उसने कहा कि ये लैपटॉप बैग तो मेरा है। तो 1 मिनट को लगा कि शायद हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, पर जब उन्होंने उसका कहा कि चल ठीक है तेरा है तो तू उसे खोल के दिखा, तो वो खोल नहीं पाया। और उस टाइम पे उसको तो पता चला कि उससे तो खुला ही नहीं और वही चोर था। हमने मेरे बेटे ने और उसके फ्रेंड्स ने मिल के उसको पुलिस, वहाँ पास में ही पुलिस चौकी है, उसमें दे दिया। और फिर गुरुजी की एक और मेहर हुई हम पे। गुरुजी ने एक तो वो लैपटॉप बैग दिलवाया और दूसरा गुरुजी ने उन बच्चों को ये भी बताया कि वो एक फॉर्मल कंप्लेंट करना चाहते थे, पर पुलिस वाले ने ही उन्हें समझाया कि इस पूरे प्रोसेस में आपको लैपटॉप अपना जमा करवाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इससे अच्छा यही है कि आप इसे हमारे पास छोड़ दीजिए और आपका पैक मिल गया, आपकी सारी चीज़ें सही हैं और आप
आप जाइए, हम इसको देख लेंगे। उन्होंने क्या किया, हमें फिर कभी पुलिस स्टेशन से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि हमारा वो जो एक टफ़ टाइम था वो उन्होंने कितने प्यार से निकाल दिया। इस टाइम हम दोनों माँ बेटा काफ़ी एक स्ट्रगल के टाइम से गुज़र रहे हैं, अभी भी गुज़र रहे हैं। फिर उसके बाद एक और इवेंट हुआ, मेरा बेटा ने कुछ अपना लॉन्च करने की कोशिश करी तो लोगों ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। इतना भयानक ब्लैक मैजिक था कि वो बीमार पड़ गया, उसको कोई दवाई नहीं लगती थी। मैं उसे जल प्रसाद देने की कोशिश करती थी तो वो हाथ मार देता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही वो कहते हैं ना, दिवाली का टाइम था, हम लोग इतने हताश हो चुके थे कि अब हमारा शायद कुछ मेरे को लगा था कि मैं दिवाली भी नहीं मना पाऊँगी। बट गुरुजी की इतनी मेहर थी कि मैं उसके साथ गई। उसने जिस दिन जल प्रसाद के साथ अपनी दवाई खाई उस दिन उसके होश वापस आए। उसको लगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। उसने डॉक्टर को दोबारा से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने उसे बताया कि आपके टॉन्सिल्स हैं जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, आप पैरासीटामोल पे ठीक नहीं हो सकते हैं। उसे दवाई शुरू करी। 3 दिन के अंदर मेरा बेटा एकदम सही ठीक हो गया और हमने दिवाली भी अच्छे से मनाई। हालांकि वो बहुत बीमार था, पर सबसे बड़ी बात है कि इतनी सब दिक्कतों के बीच में गुरुजी ने हमारी हिम्मत बना के रखी। वो दुख तो आते हैं, दुख तो आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले हम हिम्मत हार जाते थे, पर गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ आई, उनको हमें ये पता था कि हम इससे निकल जाएंगे, वो हमें निकाल देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। आपने मेरा और मेरे बच्चे का हाथ जिस तरह से थामा है, मैं उसका किसी भी तरीके से शुक्राना कर ही नहीं सकती हूँ। आपकी वजह से आज हमारा जीवन चल रहा है, आज आपकी वजह से हम दोनों इकट्ठे हैं और हम दोनों एकदम ठीक हैं। दिक्कतें रोज़ की हैं, इतनी भयानक दिक्कतें हैं कि समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब इतने दूर तक लेके आए हैं, अब आप हमें आगे भी लेके जाएंगे। और मैं बस यही अरदास करूँगी। मैं आजकल जिससे भी मिलती हूँ वही पता चलता है कि हर घर में एक ना एक आदमी दुखी है, ब्लैक मैजिक, कोई बीमारी से। तो मेरे गुरुजी, मेरे आपसे अरदास है कि लोगों के घरों में से इन सब नेगेटिविटीज़ को हटा दो और उन सब लोगों को शांति दो जो जलन, ईर्ष्या, द्वेष के चलते हुए अपनों को और अपने पूरे परिवार को ख़राब करते हैं। अपने बहन भाइयों के साथ दुश्मनी रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ दुश्मनी रखते हैं। हर आदमी एक मेहनत, एक उम्मीद से सुबह उठता है और वो उस उम्मीद में चल के काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है। किसी ईर्ष्या द्वेष के कारण जब उसके काम खराब होते हैं, काम अटकते हैं, वो छटपटाता है, वो रोता है। उसकी जो अंदर की जो दर्द है वो वही आदमी समझता है। उस जलन वाले आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आता, वो तो करके चला गया। वो जब भुगतेगा वो भुगतेगा, पर जो आदमी आज भुगत रहा है, जब उसको बहुत ज़रूरत है, मैं मानती हूँ ये सब टेस्टिंग टाइम होते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं। यही हमारा फेथ को पक्का करते हैं आपके अंदर। पर गुरुजी इस चीज़ को इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा ये तो कोरोना से भी ज़्यादा का भयानक पेंडेमिक बनता जा रहा है। मेरी आपसे अरदास है गुरुजी, और शायद हम सबकी भी अरदास होगी आपसे कि आप कृपया करके आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि लोगों की बुद्धि ठीक हो, वो आराम से रहें, जो जहाँ है वो खुश रहे, परेशान ना करें। अगर कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम परेशानियाँ ना भेजें। बस मेरा इसी के साथ में अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सोनू भैया, बहुत थैंक यू आपका मेरा सत्संग अपलोड करने के लिए। हो सकता है ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी है ये बताना। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हमेशा हर पल का शुक्राना। आपने जिस तरीके से मुझे और मेरे बेटे को अपने हाथों में रखा हुआ है, मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी एक आखिरी उम्मीद हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3907। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू। आज आपका मैसेज आया है कि 28 जुलाई को 3 PM पे मेरा सत्संग आएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का मैं ये शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप से गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रोज का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, जो भी कुछ गलती हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ करिएगा। और ये मैं तो सत्संग में रात को 11:12 पे कर रही थी, क्योंकि संगत जी मुझे रात में ही टाइम मिलता है, दिन में मुझे कहीं टाइम नहीं मिलता है। कभी मैं सुबह 5 बजे उठ के फिर मंत्र जाप वगैरह की एक्सरसाइज या घर के काम करके मैं शॉप पे चली जाती हूँ, तो रोज़ रात में ही मैं गुरुपा का सत्संग करती हूँ। तो कुछ भी गलती हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और संगत जी, गुरुपा के तो सत्संग रोज़ होते हैं, रोज़, और बहुत सारे सत्संग हैं गुरुपा के। दिन भर कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं, और गुरुपा की जितनी बड़ाई करूं उतना भी कम है। मैं मैं तो कुछ कोई नहीं होती हूँ जो गुरुपा के बारे में इतना कुछ बता सकूं, क्योंकि मैं तो गुरुपा ने मुझे और मुझे परिवार को इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है। इसके लिए मैं गुरुपा को लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा तो है ही इतने अच्छे, और सब कुछ जानते हैं किसके साथ क्या प्रॉब्लम है और किसको क्या देना है। ये गुरुपा के सिवा कोई नहीं समझ सकता और ना कोई कर सकता है। और ये हमारे गुरुपा जो महाशिव है, वो तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबका भला करते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग बहुत है मेरे साथ में, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं जब भी जाती हूँ ना, शॉप पे जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे से आ गई, मेरे गेट के अंदर से ही निकलती है। और मैं बोल के भी जाती हूँ, गुरुपा आप चलो मेरे साथ। मैं रोज़ बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ गुरुपा की ब्लेसिंग रहती है। गुरुपा चलते हैं मेरे साथ। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आप मेरी हिम्मत को बढ़ाते हो, मुझे निराश नहीं होने देते हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा का मैसेज बहुत अच्छे आते हैं। गुरुपा बोलते हैं कि अब तेरा समय, अच्छे दिन आ गए हैं, और अब तो सत्संग करने की तैयारी का बहुत अच्छे समय आ गए हैं। अब तुझे मैं देने लगा हूँ, तू मेरी लाडली बेटी है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं तो संगत जी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा के लिए। मैं रोज़ भोग भी नहीं बना पाती हूँ। जब भी वो मुझे होता है तब मैं गुरुपा का भोग बनाती हूँ। रोज़ गुरुपा का अच्छे से भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, मैं सेवा भी नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं गुरुपा को कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन गुरुपा तो मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे गुरु हैं। वो चाहे कुछ करे या ना करे, वो तो उनके नज़र में तो सभी संगत एक समान है, बराबर है। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज आता है संगत जी कि तू चिंता मत कर। और मैं तो बर्थडे पे मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो गुरुपा ने बोला
कि मैसेज था कि अगर तू नहीं आ पाती है मैं तेरे लिए घर में ही लंगर प्रसाद भेज दूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, सच में गुरुपा का प्रसाद मेरे पास आया। मेरे हस्बैंड अंकल गए थे और एक अपने उनको मिला तो उन्होंने बोला मुझे घर के लिए चाहिए। तो गुरुपा ने घर के लिए भी थाली दिलवाई सेवादार अंकल से। तो मैं संगत जी ये आए यहाँ रात में 12 बजे करीब आए, 12:30 बजे करीब, और मैं वेट कर रही थी कि ये आएंगे तो मुझे गुरुपा का प्रसाद खाना है, मुझे लंगर प्रसाद खाना है। तो शुक्राना गुरुपा, अलग-अलग बार शुक्राना जो मेरे लिए बच्चों के लिए आपने अपना लंगर प्रसाद भेजा। और मुझे संगत जी आपको बताऊँ मुझे अंदर से इतना वो हो रहा था, विश्वास था कि मैं लंगर प्रसाद खाऊंगी ना तो मेरा जो भी प्रॉब्लम है या जो भी यूरिक एसिड है या जो भी है तो मुझे आराम मिल जाएगा, और शुगर का भी जो बॉर्डर लाइन पे है वो लंगर प्रसाद खाते ही सही हो जाएगा। तो संगत जी मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी और मैंने खाया भी। और संगत जी ये वहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल आए वहाँ से दिल्ली से, वो छतरपुर से जब घर आए तो रात बहुत हो गई थी, तो 2 सब्जियाँ ख़राब हो गई थी, दाल ख़राब हो गई थी और आलू की सब्ज़ी जो थी, आलू की सब्ज़ी वो ख़राब हो गई थी। तो अब मुझे फिर भी मैंने दोनों में से टेस्ट किया कि गुरुपा का प्रसाद है, तो शुक्राना गुरुपा। लेकिन संगत जी वो बहुत खाने लायक नहीं था। और बाकी जो इमरती प्रसाद था और रोटी प्रसाद, पूड़ी प्रसाद और कद्दू की सब्जी थी, वो हम लोगों ने मैंने खाई, बच्चों ने खाई। बहुत अच्छा बना, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने अपनी बेटी के लिए प्रसाद भेजा है। और मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था और ये भी मैसेज था कि तुम मेरे जन्मदिन पे छोले भटूरे और खीर बनाए, खीर का भोग लगाए। तो संगत जी मैंने बनाया था, मैंने छोले भटूरे बनाए थे और केक मेरी बेटी ने बनाई थी बिस्किट से, और छोले भटूरे खीर मैंने भोग बनाया और गुरुपा को भोग लगाया था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। गुरुपा का जो भी मैसेज आता है आज मेरे को ये भोग लगाना तो मैं ज़रूर करती हूँ, ज़रूर करती हूँ, चाहे किसी ने भी भेजा हो, कोई संगत आंटी ने भेजा हो या जो भी हो, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अलग-अलग बार शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही मुझे संकेत देते रहो, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे बताओ गुरुपा। मैं सब कुछ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ और मैं करूँगी गुरुपा। अलग-अलग बार शुक्राना। संगत जी आज मैं मंदिर गई, सैटरडे को हनुमान मंदिर गई, तो वहाँ शनि महाराज भी का भी मंदिर है। तो मैं जैसे मैं गाड़ी पे बैठी ना तो आगे से मेरे येलो कलर की बटरफ्लाई आगे चल रही, ऐसे लग रहा मेरे साथ चल। तो हमने भी बेटे से कहा देखो गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग मेरे साथ चल रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जो आप मुझे इतनी ब्लेसिंग आपकी मिलती है, आप देते हो, इसके लिए लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही बच्चों को और मुझे, परिवार को, सबको अपने चरणों में लगा के रखना गुरुपा। अपने से कभी दूर मत करना गुरुपा। अगर आप अपने से दूर करोगे तो कभी मैं टूट जाऊँगी, मेरा परिवार बिखर जाएगा गुरुपा। जो भी गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। ऐसे जैसे मुझे आप ब्लेस करते हो उसे हर संगत की सारी अरदास पूरी करना गुरुपा। और मुझे पूरा भरोसा है संगत जी, गुरुपा सब कुछ सही करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। तो संगत जी करते भी हैं, नहीं तो इतने सारे प्रॉब्लम, इतनी परेशानी है, लेकिन गुरुपा का कैसे ज़रूरत पड़ने पे सारी चीज़ें पूरी करते हैं। इसलिए शुक्राना, अलग-अलग बार शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रोज़ का शुक्राना, हर पल, हर श्वास, हर रोज़ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। और सोनू अंकल को भी गुरुपा उनको ब्लेस करना, हर सारे संगत को ब्लेस करना गुरुपा। सोनू अंकल इतनी मेहनत करते हैं, सारे संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। और लग लग बार शुक्राना। जो भी गलती हो माफ़ करिएगा संगत जी, सोनू अंकल आप भी माफ़ करिएगा। और मैं अब अपनी बाड़ी को यहीं विराम दे रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7829। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनम अंकल। जय गुरु जी सब संगत को। मैं गुरु जी की बेटी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ और आज जहाँ मैं हूँ सिर्फ गुरु जी की वजह से हूँ, सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने कई बार शुक्राना सत्संग शेयर किया है, इंडिया में भी किया था। अभी मुझे कनाडा में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 6 to 7 मंथ्स हुए हैं और गुरु जी की कृपा से मैंने यहाँ पे स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। नाउ अब बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। आज मैं यहाँ पहुँची हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर से। उन्होंने मुझे जोड़ा है अपने साथ। और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट जिस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है वो एक बहुत लंबी स्टोरी है और वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी सब जानते हैं और मैं उनको बहुत दिल से मानती हूँ। और जब मैं इंडिया में थी, बड़े मंदिर मेरे, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं गुरुजी से 1 मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। और उस दिन से जब मैं इंडिया में थी तो मैं हर मंथ गुरुजी के मंदिर जाती थी। इवन दो कभी कभी मंथ में 2 टाइम्स भी मैं चली जाती थी। मेरे जुड़ने के बाद मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब जुड़े गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप जुड़ो तो आपके फैमिली मेम्बर्स अपने आप जुड़ जाते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। और जो मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ, मेरा पॉसिबल भी नहीं था कि मैं यहाँ पे पहुँच सकूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जो हैं वो कनाडा में ही थे। बट जैसे सर्कमटेंसेस हुए कि फाइनेंशियली हम आने के लिए बहुत कुछ सोचा था, कैसे होगा क्या होगा, बट वो फाइनेंशियली हमें नहीं हो पा रहा था, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा था। बट गुरुजी ने जैसे तैसे करके, मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं पॉसिबल हुआ कि हम फैमिली एक हो सकें। बट गुरुजी ने कुछ सोचा था, आज मैं यहाँ हूँ, गुरुजी की मेहर है। गुरुजी बस आगे आपने ही पहुँचाना है। जब आपने हाथ पकड़ा है तो ये हाथ कभी मत छोड़ना। और मैं बस गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो सोचा कि कैसे मैं जुड़ूंगी, कभी सत्संग अटेंड कर पाऊंगी, नहीं कर, ऐसे हुआ कि मैंने खुद सत्संग करा घर पे। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि हर चीज़ कैसे गुरुजी ने अपने आप कराई। पर ये रियलिटी है, जो संगत है वो समझ सकती है कि ये रियलिटी है। गुरुजी जानी जहान है, वो सब जानते हैं और वो ऐसा महसूस कराते हैं कि वो हमारे आसपास है, वो हमें देख रहे, वो हमें सुन रहे। मैं महसूस कर सकती हूँ उनको। मैं सोचती थी कि जब मैं वहाँ जाऊँगी कनाडा तो मैं कैसे गुरुजी से के मंदिर जाऊँगी, यहाँ कहाँ होगा, कौन संगत होगा, मैं तो किसी को जानती भी नहीं। बट मैं 3-4 बार गुरुजी के मंदिर जा चुकी हूँ और संगत तो गुरुजी बना ही देते हैं, कोई ना कोई जिसको वो चाहते हैं। तो गुरुजी से मेरी विनती है, गुरुजी आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे सर परिवार में बनाए रखना। मुझसे कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना,
मैंने कुछ भी गलत बोला हो, संगत जी, सोनू अंकल जी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने के लिए, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से आज जुलाई 18 का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना प्रभु जी। गुरु जी का मैसेज था कि पति अंकल जी की जॉब को ब्लेस कर दिया है, उनके काम को ब्लेस कर दिया है, बहुत काम मिलने वाला है उनको, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है, उनकी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी। आप ही की कृपा से सब कुछ चल रहा है, ये घर भी आपकी कृपा से चलता है। आपकी बेटी आपके घर में रहती है और आपने अपनी इस बेटी को अपने घर में रखा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने परिवार को कैसे चलाना है आपको पता है, आपको मालूम है जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है सब आपको पता है, आप ही को पता है कैसे अपने इस घर को चलाना है आपने। तो हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर माइक्रो मिनट के लिए, सेकंड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी, बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था, तेरी मम्मी के सेहत को ब्लेस कर दिया है, तेरे डैडी के सेहत को ब्लेस कर दिया है, तेरी बहन को भी ब्लेसिंग्स दी है और भाई को भी ब्लेसिंग्स दी है, बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दी है, उनकी इनकम में, उनकी पढ़ाई में, सब चीज़ में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। और हर मैसेज के लिए गुरुजी रोम रोम से शुक्राना, हर मैसेज के लिए रोम रोम से शुक्राना। हे प्रभु जी, जितने भी रिश्ते मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मानते हैं आपको, जो नहीं मानते, सबकी तरफ से आपकी ये बेटी आपका हर पल शुक्राना करती है, हर सांस शुक्राना करती है। आपने अपने चरणों में जोड़ा, अपनी संगत में शामिल किया, अपनी बेटी बनाया, अपने लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी, अपने बटरफ्लाई रूप की ब्लेसिंग्स दी, 777 की, 4 टाइम्स 7 की, 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 8, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी नंबर एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था तो शुरू में 20 दिसंबर 2023 को गुरुजी का नाम जैसे सिमरन मैंने करना शुरू किया था। मेरी मम्मी जी ने मुझे गाइड किया कि गुरुजी का नाम सिमरन कर, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स तेरी लाइफ में आ रही हैं गुरुजी तेरे। सबसे पहले गुरुजी ने 2018 में मेरे साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करी, पर उस टाइम कनेक्शन जुड़ नहीं पाया, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। तब भी मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, मैं बहुत गुरुजी के भजन सुनती थी और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आप ही की ब्लेसिंग्स के कारण मेरा हेल्थ इश्यूज़ सारे क्योर हुए हैं। और इस बार फिर सितंबर 23 के बाद गुरुजी ने फिर इतनी प्रॉब्लम्स आई और गुरुजी ने मेरा अपनी इस बेटी का हाथ थामा, और अगर गुरुजी हाथ ना थामते तो पता नहीं इस परिवार का क्या होता। गुरुजी आपने हाथ थामा है तो आपका ये परिवार आपका हर पल के लिए शुक्राना करें ना तो भी कम है, हर रोम रोम से शुक्राना करें तो भी कम है। और 2024 मार्च में जब सपना गुरुजी ने दिखाया कि वो मेरी कोई चीज़ चोरी करके लेके जा रहे हैं,
तब मेरे को पता नहीं लगा था, मुझे समझ में नहीं आई थी वो बात। और कुछ दिनों बाद ड्राइवे से 1 साल ब्रांड न्यू, मेरी 1 साल हुआ था गाड़ी ली को, वो चोरी हो गई थी सुबह 4 बजे। और सपने में मैंने देखा था कि गुरुजी कोई चीज़ चोरी करके लेके जा रहे हैं। तब मेरे को समझ में नहीं आया था, गुरुजी आपकी लीलाएं मेरे को समझ में नहीं अभी भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती। इतनी कृपा करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इतनी मेहर की है ना, 2023 दिसंबर के बाद से आपने जितनी मेहर करी है, मैं उसका कुछ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए और शुक्राना करने के लिए। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है प्रभु, बहुत छोटा है। अभी भी रोम रोम से शुक्राना करूं, जितना भी करूं उतना कम है, उतना कम है महाराज जी, उतना कम है। हे मालिक, जो गलतियां की हैं, जो गलतियां हो रही हैं जाने अनजाने में, जो किसी के लिए गलत वर्ड कुछ कहा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हे महाराज जी, हे महाराज जी, अपने चरणों में जोड़ के रखना अपने इस परिवार को, सभी को अपने चरणों में जोड़ लीजिए, सभी को अपने शरण में, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लीजिए। मेहर कीजिए, मेहर कीजिए। अपने इस परिवार को अपने चरणों में हमेशा जोड़ के रखिए प्रभु जी। आपने हाथ थामा है, आप ही थाम के रखना। कि बेटी बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो आपने इतनी कृपा करी है। आपकी इसी शुक्राने सत्संग के साथ आप भी मैं यहाँ पर विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और फिर नया सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। किसी भी तरह का कोई वर्ड गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9213। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अहमदाबाद गुजरात से वर्षा बोल रही हूँ। मैं मेरी बेटी के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ। जब से बारिश हुई तो मेरे बेटे का फ़ोन पानी में गिर गया था, तो मैंने गुरुजी को प्रार्थना की कि मेरे बेटे का फ़ोन मिल जाए, और हर रोज़ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जपती रही। एक वीक में मेरे बेटे का फ़ोन मिल गया। फ़ोन राजस्थान में मिला और पुलिस ने हमें दिलवाया। ये गुरु जी का चमत्कार ही है। मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ। मुझे ठीक से आता नहीं है, मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ। अगर गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी बहुत सारे काम हमारे कर रहे हैं। जब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी दया, कृपा और आशीष सदा हमारे पर बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने कृपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये मेरा रात्रि वेला का सत्संग है और यहाँ पर 11 बज रहे हैं, और मैं कृपा के पावन श्री चरणों में इस सत्संग को सोनू जी के चैनल पर समर्पित कर रही हूँ। और सोनू जी के थ्रू जो है वो सत्संग जो है हमारे कृपा के श्री चरणों तक पहुँचते हैं। तो सोनू जी का, उनके परिवार का भी अनंत शुक्राना है। कृपा सोनू जी और उनके परिवार
पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, उन पे कोई भी संकट ना आए और वो हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करते रहें। और हम सभी संगत के सत्संग बड़े प्यार से अपनी मधुर वाणी में गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाते रहें और गुरुपा उसको स्वीकार भी करते हैं। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है और सोमन जी का अनंतम शुक्राना करते हुए आज के पावन सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना जितना भी कम है, करे उतना ही कम है। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा जो है वो उन पे हम पे बहुत मेहर की है। और गुरुपा के इस सत्संग को मैं आरंभ करने से पहले अपनी जर्नी सुनाना चाहूँगी कि मैं जो गुरुपा ने मुझे अपने 7 दिसंबर 2023 को 27 दिसंबर को हेल्पर के थ्रू से जोड़ा था। और गुरुपा हांगकांग में जो है गुरुपा का स्वरूप आया और मैं वो गुरुपा से वो जब उस हेल्पर ने बताया तो मैं उसी वक्त उनसे गुरुपा को मैं अपना गुरु मान चुकी थी। और फिर जनवरी 2024 को मैं इंडिया आई, जिसमें गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर मुझे बुलाया और बड़े मंदिर में मैंने गुरुपा के बहुत साक्षात दर्शन हुए और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने मुझे बहुत अच्छी तरह से बैठने का अवसर प्रदान हुआ और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और सब कुछ अच्छे से मिला। और गुरुपा के बहुत ही मुझे जो मेरे उस समय आंसू थमे मतलब रुके नहीं रुके थे, इतना मतलब ऐसा फील आया कि बस मैं अपने पिता से मिल चुकी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरुपा ने बहुत सारे जो है वो हम जो है बहुत सारी मेहर की है, तो उसके लिए मैं बहुत बार सुना चुकी हूँ शुक्राना। तो गुरुपा का आज भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आज सैटरडे है, आज जो है हम हांगकांग में सत्संग था और हमें सत्संग पे बुलावा था। तो वेटिंग लिस्ट में जो नाम था उसमें भी लास्ट मेरा नाम जो है वो एकदम मेरा हस्बैंड अंकल मेरा नाम डरा था, लेकिन मेरा नाम तो आ गया, लेकिन हस्बैंड अंकल का नाम नहीं आया क्योंकि कैपेसिटी भी कमी थी उनकी, 43 के करीब थी, तो उन्होंने आगे बढ़ाया ही नहीं। उसके बाद जब लास्ट मोमेंट था तो मेरे हस्बैंड अंकल का नाम भी आ गया क्योंकि किसी एक संगत ने अपना नाम हटाया तो उनका नाम भी आ गया। और मैं फिर बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमने जब हम सत्संग में जाना था तो हमने घर पे जो है ना रिनोवेशन चल रहा है हमारे, तो मैंने वहाँ पर तुलसी जो है वो बहुत पिछले बार मैं तुलसी में जैसे हर वीक जाके देखती हूँ, तुलसी जो थी वो पिछली बार थोड़ी सी वैसी हो रही थी, तो मैंने उस पर जल प्रसाद गुरु जी का चढ़ाया था, जिससे कि और अब की बार मैं दोबारा जल प्रसाद चढ़ाने के लिए गई। तो जैसे ही मैं क्योंकि बहुत बारिश वारिश का मौसम हो रहा है इधर भी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला वहाँ पर जाने के लिए, मैं जो निकलने की जगह है जैसे बालकोनी में, तो मैं निकल के जा ही रही थी। तो मैं हस्बैंड अंकल बोले बहुत डस्ट है क्योंकि रिपेयर हो रहा है तो आप चप्पल पहन के ही जाओ। और मेरी थोड़ी चप्पल तो मेरी थोड़ी सी हील थी उनमें और मैं चप्पल पहन के नहीं जा रही थी, लेकिन हस्बैंड अंकल के बोलने पे चली गई। और जैसे मैं वहाँ नीचे गई और मेरा चप्पल का फिसला और मैं बहुत ज़ोर से, बड़ी ज़ोर से गिरी वहाँ पर जहाँ पर हार्ड सरफेस थी, तुलसी के पास जा रही थी वहाँ निकल कर, और बहुत ज़ोर से गिरी जिससे कि मेरे मतलब मेरे को पता नहीं चला, मेरे हाथ में पीछे थोड़ा सा लगा, उसमें थोड़ा ब्लड निकलने लगा, खरोंच लगी और पैर में जो है वो ट्विस्ट हुआ लेफ्ट पैर, और उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई। लेकिन ऐसे लगा गुरुपा ने कुछ छोटे पे ही काट दिया। बाद में गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे पे बहुत बड़ी नज़र थी, संकट था, जो कि मैंने छोटे में ही काट दिया है, तो तू चिंता मत कर, जल प्रसाद और वो लगा जिससे कि तेरा एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर वैसे ही फिर मैंने गुरुपा का नाम लिया और मैं किसी तरह से सत्संग में तो मैं चली गई। सत्संग में मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैं ऊपर ही बैठी आज। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब काफ़ी लोग होते जो ऊपर बैठना चाहते हैं, लेकिन मेरे को आज मजबूरी थी तो मैं ऊपर ही बैठी। फिर मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया वहाँ सत्संग में भी कि गुरुपा ने मेरे कष्ट को छोटे पे ही डाल दिया और मेरा ये जो था जो है ये ऐसे 2-4 दिन में तो ठीक हो जाएगा। मेरे ऐसा आज सैटरडे है, कल संडे छुट्टी है, तो रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इतना सीवियर नहीं होगा, थोड़ा पेन तो भी स्टार्टिंग में होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल बैंडेज लाया, उन्होंने लगा दिया हाथ में, तो फिर अभी बेटर थोड़ा है। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। उसके बाद जब भी मुझे मेरे गुरुपा का इसलिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो कंपनी के लिए काम कर रहा था उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और जो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट की बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है
उसके लिए वो काम कर रहा है, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होना था और सैलरी इंक्रीमेंट था, तो मतलब रिन्यू करना, तो वो उनकी मर्ज़ी है वो करेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया और सैलरी भी इंक्रीमेंट दिया। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है और मैं गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने बिन बोले सब कुछ जानते हैं, बिना बोले ही उन्होंने सब कर दिया। और आज ही मेरी सिस्टर इन लॉ है जो इंडिया में, उसको भी कन्फर्मेशन लेटर, उसकी टीचिंग कर दिया, तो कन्फर्मेशन जब वो उसका 2 साल का जो एक अंडर प्रोबेशन था वो पूरा हुआ, तो उसे एक कन्फर्मेशन लेटर जो है वो आज ही मिला। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने मेरे सिस्टर इन लॉ की जो बेटी है जो MBA करने के लिए गई हुई है, उसको भी एक टीम थी वहाँ पर, सिलेक्शन था टीम का, जो कि एक जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, जैसे ड्रामा एक्टिंग वगैरह की होती है, वहाँ पर वो उसका मैं पार्ट लेना चाहती थी, लेकिन उसमें बहुत कंपटीशन था, तो बहुत सारे लोगों का उन्होंने ऑडिशन लिया, तो वो उसका सिलेक्ट हो गया और नंबर 7 चीज़ें उसको बतानी थी और 7 नंबर उसने एक्सप्लेन चीज़ें जो उन्होंने पूछी वो उसने बताई और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उनको मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी, मतलब हमारी बेटी ही है, उसको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उसको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें और वो भी आगे बढ़े और अपनी मम्मी का नाम रोशन करे। तो इसके लिए गुरुपा उसने बहुत मेहनत की, तो गुरुपा उसे भी ब्लेस करना और कर रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। सत्संग आज हम गए थे, वो बहुत ही दिव्य सत्संग था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे शब्द थे, बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो बहुत अच्छा दरबार सजा था गुरुपा का। तो मैं गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना करती हूँ और सोनू जी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे सत्संग को आपके शिक्षण तो पहुँचाते हैं। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, गुरुपा, संगत जी और सोनू जी, तो फिर मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा मेरे सत्संग को अपने पावन श्री चरणों में स्वीकार करना और सर्वत का भला करना मेरे गुरुपा। आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करना। गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। सबका भला मांगो गुरुपा, सब पर अपनी मेहर करना, हर संकट के संकटों को दूर करना। और आपने जैसे मेरा संकट छोटे पे काट दिया है, इसके लिए भी आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0684। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं लुधियाने तो बोल रही हूँ। मैं अपना छोटा सत्संग गुरु जी के चरणों च रखना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों च अरदास है गुरु महाराज, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हाँ। गुरु महाराज तुसीं मैनूं निंबू की तरह निचोड़ लिया, हुण मेरी साह सत्ता बिल्कुल खत्म हो गया। गुरु महाराज इन्नियां परेशानियां विच मैं हैगी हाँ, बहुत ही ज़्यादा तुहाडे चरणों च अरदास है गुरु महाराज। जिहड़ा मेरा काम बंद पिया मेरे अंकल दा, हुण बिल्कुल ठीक कर दिओ गुरु महाराज। कोई नवे रस्ते खोलो गुरु जी, कोई गलती क्षमा करो, मेरे कर्मां नूं कट दिओ गुरु महाराज। तुसीं मेरी बांह फड़िए, मेरे अंग संग हैगे हो, हर वेले मैनूं तुहाडा शुक्राना 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 करदी हां। लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि वार शुक्राना गुरु महाराज। कृपा करो गुरु जी, कृपा करो, कोई रस्ते खोल दो गुरु जी, कोई रस्ते खोल दो, कमाई दे साधन खोलो। पैसे की बड़ी तंगी गुरु महाराज, सारे पासे हनेरा ही हनेरा नजर आ रहा गुरु महाराज। तुहाडे ते छड्डिए सारी आस गुरु जी, कृपा करो गुरु महाराज, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। हर पल दा शुक्राना गुरु गुरु महाराज, अंग संग रहण दा शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग इत्थे विराम करदी हां गुरु जी दे मंत्र दे नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू जी, जय गुरु महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक
ज़रूर पहुँचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।